हाय फ्रेंड्स, मैथ्स की प्रॉब्लम्स को करने के लिए आ गया है जस्ट चिल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, क्योंकि सबसे इजी टॉपिक है मैथ्स का और जनरली ये क्लास 7 और 8 की मैथ्स के बुक में मिलता है। इसमें सारा खेल लॉज का है। ये लॉज अगर याद हो तो ये चैप्टर चुटकी में होगा। ठीक है, सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं कि क्या है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, होता क्या है वो समझते हैं। और मैंने यहाँ लिखा a की पावर n, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। सारी चीज इसी बेस पे चलेगी, मतलब कोई एक यहाँ पे ब्रैकेट में कोई एक नंबर लिखा होगा, उसकी एक कोई पावर होगी। ठीक है, अब ये जो चीज अपन ने लिखी n, ये कहलाती है एक्सपोनेंट, जो अपना हेडिंग है। ठीक है, ये जो चीज है जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है ये कहलाती है बेस। और बेस और एक्सपोनेंट जब दोनों मिलते हैं तो ये बन जाता है आपका पावर। नहीं तो इसको अपन जनरली ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर, वैसे तो बेसिकली तो सेम ही चीज होती है, तो इसको एंड की जगह अपन और भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में अपन इसको एक्सपोनेंट नहीं बोल के वैसे इसको हमेशा पावर ही बोलेंगे। तो अब देखो ये इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज लिखी है उसकी कोई पावर होगी। तो ये क्या डिनोट करता है, ये चीज डिनोट करता है कि जितनी भी पावर है उतने बार ये मल्टीप्लाई होगा। मतलब 5 की पावर यहाँ पे 3 है तो ये 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली ये पावर नहीं है, ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो चीज है। ठीक है, इसको एक सिंपलीफाई में भी लिख लेते हैं कि अगर अपन ने 5 की पावर 3 लिखी है तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और पावर या एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। इसको मैं ब्रैकेट में एक्सपोनेंट ही लिख रहा हूं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो जितने भी लॉज अपन पढ़ेंगे वो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे रिलेटेड होंगे, बस उसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जुड़ जाएगा। तो अब अपन लिख रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिस पे ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। फर्स्ट लॉ जो है वो कहलाता है प्रोडक्ट विद सेम बेस। अब इस लाइन से अपन को दो चीज समझ में आनी चाहिए कि एक तो ये लॉ में प्रोडक्ट होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, और बेस जो है वो सेम होगा। बेस क्या होता है, जो ब्रैकेट में होता है। ठीक है, तो लॉ क्या बना, x ये बेस है, इसकी कोई पावर ले लेते हैं अपन a। ठीक है, प्रोडक्ट, अब इस डॉट की जगह मल्टीप्लाई का साइन भी आ सकता है, क्वेश्चन में डॉट भी आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, उसके बाद में बेस सेम है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, x आएगा, और पावर जो है वो अलग अलग होंगी। पावर सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन जब इस फॉर्म में होगा कि बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो अपन ये वाला लॉ लगाएंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल अपन लेते हैं। तो ये बेसिकली ये लॉ कहता क्या है वो देखते हैं पहले, कि बेस जो है वो कॉमन हो जाता है, मतलब जैसे यहाँ पे कोई नंबर होगा तो वो 1 हो जाएगा, और जो पावर्स हैं इस केस में वो प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका लॉ बन गया कि x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b इज इक्वल्स टू x की पावर a प्लस b। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक, कोई भी नंबर लिख रहा हूं मैं, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 5 की पावर 2 प्लस 3, दैट विल बिकम 5 की पावर 5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे अपन, 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे,
5 टाइम्स, क्योंकि इसकी पावर अपने पास में फाइनली क्या आई, 5 आई। इसमें दो केसेस और होते हैं, वो क्या होते हैं वो समझते हैं। ये केस 1 है अपना, केस 2, इसी लॉ का केस 2, बेस सेम रहेगा, अब एक पावर पॉजिटिव है, एक पावर नेगेटिव है, तो अपन को स्टार्टिंग में करना तो यही है कि 5 हो गया, 2 प्लस ब्रैकेट में लिख लेंगे ये जो नेगेटिव पावर है उसको। अब ये प्लस और माइनस मिलके क्या बनता है, ये अपन को पता है, ये माइनस बनता है, तो 5 की पावर 2 माइनस 3 क्या बनेगा, 5 की पावर -1। अब ये पावर जब माइनस में आती है तो इसका क्या करते हैं, ये अपन आगे वाली लॉज में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इसको यहीं तक ही छोड़ते हैं। ठीक है, ये केस 2 है। इसी का केस 3, केस 3 क्या है, कि जब दोनों पावर्स क्या हो, नेगेटिव हो, तो नेगेटिव अपेंशन अपन को अंदर रखनी है। ये प्लस और माइनस मिलके क्या बनेगा, माइनस, तो -2 -3। अब दो जब माइनस की टर्म होती है तो अपन उसको प्लस करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 की पावर -5। ये फर्स्ट लॉ के 3 केस है। आपको क्वेश्चन इन तीनों से केस में से किसी भी एक केस में मिलेगा, लेकिन ये लॉ पहचाना कैसे जाएगा, बेस सेम होगा, पावर अलग अलग होंगी, और बीच में क्या साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो ये आपका फर्स्ट लॉ हुआ, उसके एग्जांपल विद 3 केसेस। ठीक है, सेकंड लॉ, अब फर्स्ट लॉ में अपन ने पढ़ा था प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई विद सेम बेस, सेकंड लॉ है डिवाइड विद सेम बेस। उसमें जो मल्टीप्लाई का साइन है उसके लिए क्या आ जाएगा, डिवाइड का साइन आ जाएगा। तो उसको अपन लिखेंगे क्या, क्वेश्चन विद सेम बेस। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, बेस सेम रहेगा, बीच में क्या साइन आएगा, डिवाइड का। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई किया था तो पावर्स को क्या किया था, प्लस किया था, लेकिन अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का उल्टा क्या है, डिवाइड है, तो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस, तो पावर्स क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे, केसेस वही रहेंगे, तो केसेस आप अपने आप प्रैक्टिस करना है इसकी। मैं केसेस यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि क्या होता है। वही ले लेते हैं जो पहले लिया था। बेस कॉमन हो गया, पावर को क्या करना है, माइनस करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 1। अब इस 1 को लगाओ चाहे मत लगाओ, अगर कभी केस में पावर 1 आती है तो उसमें 1 लगाओ या मत लगाओ, बात एक ही है, क्योंकि उसको 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 1 टाइम मल्टीप्लाई करने पे आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। इसमें केस नहीं लिया मैंने, केस आपको वही लेना है जो प्रोडक्ट में लिए थे। थर्ड लॉ जो है वो अपना क्या कहता है, उसका नाम है पावर टू पावर। पावर टू पावर का मतलब पावर पे पावर। तो कोई भी एक बेस होगा, ठीक है, इसकी एक
पावर होगी और इस कंप्लीट की भी एक पावर होगी। अब यहाँ पे पावर जो है वो दो है कि एक बेस है उसकी एक पावर और कंप्लीट की एक पावर। तो जब इस तरीके से जब कोई क्वेश्चन आता है तो अपन क्या करते हैं, बेस तो हो जाता है सेम, बेस तो वही रहेगा, बेस अलग होगा नहीं, इन पावर्स को कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं एक, फाइव की पावर 2 होल पावर 3। तो अब पावर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, 6। ये आपका हो गया आंसर। अब इसको आपको आगे एलेबोरेट करना है तो 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा। इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ये भी गलत नहीं। वापस वही बात, केस वही रहेंगे, उसको सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाएगा। लॉ नंबर 4 ले लेते हैं। ठीक है, फोर्थ लॉ है अपना प्रोडक्ट टू अ पावर। अब देखो ये प्रोडक्ट टू अ पावर क्या है, अपन ने फर्स्ट देखा था, फर्स्ट लॉ, उसमें बेस सेम था, पावर अलग अलग थी। अब जो अपने जो नेक्स्ट जो 2 लॉज हैं उसमें अपने बेस अलग अलग होंगे और पावर क्या होगी, सेम। तो जैसे ये एक बेस है, पावर अपन ले लेते हैं ए, प्रोडक्ट है, मैंने कहा था बेस अलग होगा, पावर क्या होंगी, सेम, इसलिए इसको कहते हैं प्रोडक्ट टू पावर। अब इस केस में अपन को क्या करना है, तो पहचानना इसको इजी है। इजी कैसे है, बेस ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों चीजें अलग अलग है और पावर इसकी एक ही है। तो जहां पे भी आपको ये कॉम्बिनेशन दिखेगा वहां पे अपन को ये वाला लॉ लगाना है। अपन इसको 1 2 3 4 के नाम से याद नहीं रखेंगे, इसको अपन इसी तरीके से याद रखेंगे ताकि अपन को वहां पे ये दिमाग में नहीं लाना पड़े कि 1 2 3 4 कौन सा। तो इस केस में अपन इन बेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को कॉमन ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल थ्री की पावर अगर 2 है, 5 की भी पावर अगर 2 है, तो बेस दोनों मल्टीप्लाई होंगे, पावर क्या हो जाएगी, कॉमन। मतलब 3 5 जा 15 की पावर 2। अब पावर 2 है मतलब 15 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स 15 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है ना, ये है आपका फोर्थ लॉ। अब नेक्स्ट लेते हैं फिफ्थ लॉ। इसमें प्रोडक्ट था तो फिफ्थ में ऑब्वियसली क्या होगा, डिवाइड। तो डिवाइड के लिए अपन क्या लिखते हैं, क्वेश्चन टू अ पावर। मतलब ऊपर नीचे दो अलग अलग चीजें होंगी, ठीक है, या फिर और पावर क्या होंगी, सेम। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर आपको उस तरीके से आसानी रहती है तो, कि ए एक्स की पावर ए डिवाइड बाय वाई की पावर ए। वैसे तो अब इसमें ये जो चीज है ये वैसे बेसिकली इसका ही लॉ है कि जब इस फॉर्म में कोई नंबर है जैसे 1/2 की पावर 3, तो 1 के ऊपर भी इंडिविजुअल पावर जाएगी और नीचे वाले के भी ऊपर सेम पावर जाएगी। तो अपन एग्जांपल भी यही लिख लेते हैं कि 1/3 की पावर 2 है, तो 1 पे भी पावर 2 जाएगी और 3 पे भी पावर 2 जाएगी। अब ये इंडिविजुअल सॉल्व होंगे, 1 न्यूमरेटर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा,
3 डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 1 जा 1, 3 3 जा 9। समझ में आया? नेक्स्ट लॉ, सिक्स्थ, सिक्स्थ लॉ सबसे आसान लॉ है, इसमें अपन को कुछ नहीं करना, जिसको अपन कहते हैं जीरो पावर। आंख बंद करके आंसर लिखने वाला लॉ है। करना क्या होता है कि कोई भी बेस है, उसकी पावर अगर जीरो होगी, कुछ भी हो बेस में, तो उसका आंसर 1 होगा। ठीक है, कुछ भी ले लो, एग्जाम्पल 5 की पावर 0 है तो भी 1 होगा, माइनस का कोई नंबर है उसकी पावर 0 है तो भी 1 होगा, कोई फ्रैक्शन फॉर्म है 1/3 उसकी पावर 0 है तो भी 1 होगा। मतलब कोई भी ब्रैकेट में कोई भी बेस है, उसकी अगर पावर 0 है, आंख बंद के क्या लिखना है 1। सबसे इजी लॉ है, इसको अपन कहते हैं जीरो पावर। ठीक है, अब लेते हैं अपन सेवेंथ लॉ, बस 2 और बचे लॉज में। सेवेंथ लॉ है अपना नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर क्या कहता है कि अगर कोई बेस है, उसकी पावर नेगेटिव है, मैंने कहा था फर्स्ट लॉ में कि जब पावर नेगेटिव होती है तो उसके साथ क्या करते हैं, वो क्या करते हैं वो समझो। कि अगर कोई बेस है, उसकी पावर नेगेटिव है, तो ये बेस अगर यहाँ पे सिंपल 1 नंबर है, तो उसके नीचे बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1। तो इसको उल्टा सीधा कर दो, उल्टा सीधा कर दो मतलब 1 को ऊपर ले जाओ, x को नीचे ले आओ, तो ये क्या बनेगा 1/x। एक चीज सही हो गई। अब ये जो पावर थी माइनस की थी, इसको प्लस की करके लिख दो। अब ये जो चीज है, ये अपन ने एक लॉ पढ़ा था जिसमें बेस अलग अलग थे, पावर सेम थी, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग अपन इसको आगे सॉल्व कर देंगे। ये तो यही पर ही छोड़ देंगे। एग्जाम्पल -3 की माइनस थी, चलो माइनस ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, माइनस की पावर -2 ले लिया पहले। ठीक है, अब इसके नीचे बाय डिफॉल्ट क्या है 1 है, तो ये माइनस का साइन यहाँ पे जो है ये चेंज नहीं होगा, ये न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में ही रहेगा। 1 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो क्या बन जाएगा ये -1/3। ठीक है, पावर जो माइनस की थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, कि अगर कोई फ्रैक्शन है, उसकी पावर अगर नेगेटिव है, तो करना वही काम है, उल्टा सीधा 5 ऊपर 3 नीचे और पावर पॉजिटिव। अब लास्ट लॉ, कि अगर ऊपर 1 है, नीचे एक कोई नंबर है और फिर पावर नेगेटिव में है, तो x कहां चला जाएगा, ऊपर 1 कहां आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा x की पावर +a। तो बेसिकली जब भी पावर नेगेटिव होती है तो उसको अपन उल्टा सीधा करते हैं। उल्टा सीधा मतलब मैथ्स की टर्म में रेसिप्रोकल करते हैं। तो रेसिप्रोकल करने के बाद में जो भी पावर थी नेगेटिव थी, तो उसको प्लस में ही रहने देंगे। ठीक है, प्लस मतलब a है, -a है, तो उसको प्लस a करके रहेंगे, वो पावर चेंज नहीं होगी। ध्यान रखने की बात सिर्फ ये है कि अगर अपन यहाँ पे माइनस का साइन है और इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो माइनस का साइन यहां से चेंज नहीं होगा, ये प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ पावर का ही माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट होगा।
यहाँ माइनस का साइन न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में ही रहेगा। ठीक है, तो ये थे अपने 8 लॉस जिसपे ये चैप्टर टिका हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, जब तक आप इन 8 लॉस को प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद सम एग्जांपल्स। इन 8 लॉस को प्रैक्टिस करके अगर आप में कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है उस पर हमें आपके व्यूज या कमेंट्स मेल कीजिए। थैंक यू गाइस, जस्ट चिल।